अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 13 का आर्टिकल है तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो आपको करंट के इफ़ेक्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे आप। तो सबसे पहले करंट की प्रेजेंस का हमें पता कैसे चलता है। करंट की प्रेजेंस का हमें तीन तरह से पता चल जाता है। करंट की प्रेजेंस की वजह से आपके तीन तरह के इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका हीटिंग इफ़ेक्ट। करंट की प्रेजेंस की वजह से आप करंट की प्रेजेंस को आप हीटिंग इफ़ेक्ट से जज कर सकते हैं। करंट की प्रेजेंस को आप मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से जज कर सकते हैं। और थर्ड वन है आपका, आप करंट की प्रेजेंस को केमिकल इफ़ेक्ट से जज कर सकते हैं। तो इसको हम वन बाय वन अब पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स को। पहले आता है सबसे पहले आपका हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है? जब भी आपको पता है कि मेटल्स के अंदर आपके जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है। आप अगर देते हैं और उस मेटल के अंदर उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मींस करंट प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर देने की वजह से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, या एक्सटर्नल वोल्टेज देने से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं और साथ ही साथ वो वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, वायर्स के साथ, वायर की जो वॉल्स हैं उनके साथ भी टकराते हैं। और इस कुलियन की वजह से वो अपनी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग इफेक्ट में, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस हीटिंग इफेक्ट का जो आपका रिलेशन आता है वो कैसे आता है उसको हम ड्राइव करते हैं। तो आपने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू W/T। अगर मैं W कहूँ तो W इज इक्वल टू PT आपका हो गया, P क्रॉस T ये आता है आपका। तो P क्रॉस T आ गया आपका। तो P का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू I²R। I²R P के आप वैसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। P इज इक्वल टू V²/R भी होता है, P इज इक्वल टू VI भी होता है, तो P इज इक्वल टू I²R भी होता है। तो मैंने यहाँ ये पुट कर दिया। अगर इस P को वैल्यू को मैं इधर पुट करूँ तो ये आता है W इज इक्वल टू I²RT, ये रिलेशन आ जाता है। अब ये देखिए, ये जो आपके पास रिलेशन आया, ये जो आपका वर्क डन होता है वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है H इज इक्वल टू I²RT, ये है रिलेशन आपका। A इज इक्वल टू I²RT, ये आपका रिलेशन है। अब ये देखें, आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपने बैटरी कौन सी लगाई है, कि कितना एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी यानी अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी करंट उसमें से मूव कर रही है। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए मूव करेगी और जितनी ज़्यादा आप करंट मूव करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस कहाँ आपको नज़र आती हैं? हीटिंग इफेक्ट की आपको एप्लीकेशन नज़र आती हैं आपका जो केटल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स, उसमें नज़र आती हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर नज़र आती हैं, आयरन के अंदर नज़र आती हैं। तो ये सारी आपकी हीटिंग इफेक्ट की बदौलत होता है। ये आपकी सारी एप्लीकेशंस हैं, केटल्स हो गए, टोस्टर हो गया, आयरन हो गई, तो ये सारी आपकी इसकी एप्लीकेशंस हैं। हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, ये सारी हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं। अब चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। अब ये हीटिंग इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो ये डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर और टाइम की वैल्यू के ऊपर। यानी ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, I के ऊपर, R के ऊपर और T के ऊपर। फिर टाइम, कितने टाइम के लिए कितनी करंट पास कर रही है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। आप मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे जज कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक वायर ली है, ये फॉर एग्जांपल आपकी वायर है। वायर को आपने एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच कर दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया V। इस V की वजह से आप करंट मूव करेगी इस वायर में से, इधर से गुजर कर ये आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कन्वेंशनल करंट ली मैंने, मूव कर रही है। अब ये देखें, इस वायर में से करंट गुजरने की वजह से इसके इर्द गिर्द आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस
अराउंड ए वायर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ करंट थ्रू द वायर। अब ये देखें आपकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा वो आप कैसे जज कर सकते हैं। आपने इस वायर को, ये ऐसे ही है, एक आपने पेपर लिया, ये देखिए जैसे एक पेपर में से आप एक बोर्ड ले लें, बोर्ड लिया आपने, वहाँ से उसके सेंटर में से आपने उस वायर को पास कर दें। जैसे ये देखिए ये एक बोर्ड था जिसमें आपने सुराख करके उस वायर को अंदर से पास कर दिया। अब होगा क्या कि जब आपने उस वायर को अंदर से पास किया तो उसमें से जब करंट मूव करेगी उसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट को आपने कैसे जज करना है, आपने मैग्नेटिक कंपास लेंगे, वो इधर रखेंगे, और जब रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन से आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैसी रोटेशन आती है, उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, वो मिल जाएगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो कर्व्ड लाइंस हैं, वायर के इर्द गिर्द आपकी सर्कुलर शेप की आ रही हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको मिल जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आपने कंपास को सबसे पहले कंपास को इधर रखा तो उसने डायरेक्शन इधर शो की, फिर कंपास को बोर्ड के ऊपर आपने इधर रखा तो इधर शो हो रही है, अगर इधर रखेंगे तो इधर शो हो रही है। तो इधर से आपको पता चल गया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं वायर के गिर्द, तो एक सर्कुलर पैटर्न की होंगी। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ग्राफ नहीं, फॉर एग्जांपल डायग्राम आपकी ऐसी बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्कुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर के इर्द गिर्द, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इफेक्ट आपको ऐसा नज़र आएगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड करता है आपका कि अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर। ये आगे फैक्टर्स किन के ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर करता है, और सेकंड आपका डिस्टेंस के ऊपर करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप दूर जाएंगे, दूर से आप मैग्नेटिक इफेक्ट इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होगा। अगर आप करीब ले जाएं, करीब डिस्टेंस कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि वो क्लोज होती हैं। तो जहाँ आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ आपका मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मींस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं आपका, लेकिन डिस्टेंस के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन होता है और करंट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आप यहाँ से कैसे है कि आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हुआ बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी है, डिस्टेंस की। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से आपका एम्पियर्स सर्कुलर लॉ वो भी बन जाता है, एम्पियर्स लॉ जिसे कहते हैं वो बन जाएगा आपका। तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपका यूज़ कहाँ होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट आपका यूज़ होता है उसको आप जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वहाँ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है वायर में से तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसका शेफ्ट घूमता है। तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं सब में आपका यही इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। और आपका दूसरा इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट के लिए, कि करंट की डिटेक्शन के लिए और करंट कितनी आपकी पास कर रही है किसी एरिया से, तो उसकी अमाउंट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड डिटेक्शन ये आप कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू। आगे चलते हैं हम केमिकल इफेक्ट के ऊपर। तो केमिकल इफेक्ट में आपने जो चीज़ें कवर करनी है मैं आपको वो पॉइंट्स की फॉर्म में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले वो बनेगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आपका इलेक्ट्रोड क्या है, आपका एनोड, कैथोड के बारे में पता होना चाहिए आपको।
एनोड क्या है, कैथोड क्या है, फिर उसके बाद वोल्टामीटर, ये सब चीज़ें आज आपने डिस्कस करनी है और ये आपके केमिकल इफेक्ट का पार्ट है और इसमें से कोई भी आपकी डेफिनेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस आते हैं आपके केमिकल इफेक्ट में। अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है किसी भी लिक्विड के अंदर से ड्यू टू सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर सकती है किसी भी लिक्विड के अंदर से, और इस प्रोसेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यानी उस प्रोसेस का क्या नाम रखेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब ये देखें, करंट की वजह से उस लिक्विड के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस लेके आनी है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस का नाम है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस कह सकते हैं। उस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि वो आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। मींस आप केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन, उस प्रोसेस को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कहा हुआ। और जिस लिक्विड में से पास करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, उस लिक्विड को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है जिस लिक्विड में से आपकी, जिस कोई भी लिक्विड हो सकता है आपका, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, उसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? वो मटेरियल जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को भेजता है या वहां से करंट को निकालता है, वो आपका इलेक्ट्रोड होता है। The material which leads the current into the or out of the electrolyte, leads the current into the or out of the electrolyte is known as electrode। वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है? वो मटेरियल जो आपका करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को निकालता है या उसमें एंटर करता है, तो वो आपका इलेक्ट्रोड होता है। अब आगे, जो आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, वो आपका एनोड है, और जो आपका इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, उसको कैथोड कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है, उसको हम एनोड कहेंगे। अब वोल्टामीटर क्या है? वोल्टामीटर वो है, ये एक आपका कहते हैं आप, वो जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट होते हैं प्लस इलेक्ट्रोड हो, और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ये तीनों चीज़ें जिस चीज़ के अंदर पड़ी होती हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टामीटर। अब डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कौन सा पॉइंट क्या काम कर रहा है, और एक एग्जांपल दे के काम करते हैं। अब ये देखिए, हाँ, तो ये आपका वोल्टामीटर होगा
जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये और ये। अब जो इलेक्ट्रोड, जो मटेरियल आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड, और ये आपका कैथोड हो जाएगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ये आपका एमीटर है, जिसने करंट को, कि करंट पास कर रही है या नहीं कर रही, उसको ऑब्जर्व करना है। ये आपका रियोस्टेट है, जो रेजिस्टेंस को आपने वेरी करना हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये लगाया हुआ आपका। अब आपने क्या किया, ये जो आपका ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये लिक्विड है, और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो यहाँ से ये सारे आपको पॉइंट क्लियर हो गए। प्रोसेस जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये जो लिक्विड आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें से करंट पास करनी है। इलेक्ट्रोड कौन से हैं, ये और ये। एनोड कौन सा है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। कैथोड कौन सा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। वोल्टामीटर क्या है, ये है, जिसमें आप सारी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है और जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड है, वो आपका वोल्टामीटर है। अब आपने किया क्या, वो देखें। आपने जो लिक्विड लिया वो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसमें से होगा क्या, ये डिकम्पोज हो जाएगा, और किस में होगा, Cu पॉजिटिव 2 में, कॉपर आयन में, और सल्फेट आयन में। कॉपर और सल्फेट आयन में डिकम्पोज हो गया। अब होगा क्या, अब ये देखें, कॉपर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने अट्रैक्ट किसकी तरफ होना है, नेगेटिव की तरफ, यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कॉपर आयन डी वो अट्रैक्ट करेगा कैथोड की तरफ, Cu+2 कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव आयन है, उसने नेगेटिव की तरफ जाना है। सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसने किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, एनोड की तरफ। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो आपकी ये मूवमेंट आप स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा, जब ये आपने ये, इसीलिए पहले आपको इसका पर्पस बता दूं। केमिकल इफेक्ट आप यूज़ कहाँ करते हैं, केमिकल इफेक्ट आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो ये इसके दो पर्पस हैं कि आप कैसे केमिकल इफेक्ट को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस होगी, एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, ये यूजेस कह सकते हैं कि ये आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स में यूज़ होता है और साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि आप किसी भी एक्सपेंसिव मेटल को, एक्सपेंसिव मीन्स मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं चीप मेटल के ऊपर, उसको सेव करने के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी आयरन के ऊपर आप एल्युमिनियम की या गोल्ड की आप उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, वो क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये काम आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपकी केमिकल इफेक्ट है जो करंट की वजह से होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। लास्ट पे दोबारा कॉपर सल्फेट आयन मिल के कॉपर सल्फेट बना देते हैं जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आर्टिकल जिसमें आपने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा और केमिकल इफेक्ट पढ़ा। अगर इस टॉपिक में कोई बात मिस हुई हो या आपको जो समझ ना आई हो तो वो आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।